हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य या फिर प्री गुप्ता पीरियड। इस पीरियड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो पोस्ट मौर्य पीरियड यानी कि मौर्य पीरियड के खत्म होने के बाद जब 185 बीसी में मौर्य पीरियड खत्म हो गई और गुप्ता पीरियड के आने से पहले का जो समय है उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एंशिएंट इंडिया में होता है और आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कहां पर हम पढ़ते हैं इस पीरियड को। मौर्य वंश खत्म हुई थी 185 बीसी में और करीब 300 एडी के आसपास गुप्ता पीरियड की शुरुआत हुई थी। तो इसी के बीच का जो समय है उसे हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस दौरान कई सारी डायनेस्टीज आई थी, जैसे कि सुंग डायनेस्टी, कर्म डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहली डायनेस्टी है सुंग डायनेस्टी, जो कि मौर्य वंश के खत्म होने के तुरंत बाद आई थी। और सुंग डायनेस्टी का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग इसने बृहद्रथ, जो कि अंतिम मौर्य रूलर था, उसकी हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी, सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी 185 बीसी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सुंग डायनेस्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 185 बीसी। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग। और भी क्वेश्चन कि मौर्य वंश का अंतिम रूलर कौन था, तो बृहद्रथ था। पुष्यमित्र सुंग के बाद आया रूलर अग्निमित्र। अग्निमित्र जो कि कालिदास की एक बुक है मालविका अग्निमित्र, और उसका ये हीरो है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालविका अग्निमित्र जो कि कालिदास द्वारा लिखी गई है, उसका हीरो कौन है? तो उसका हीरो है अग्निमित्र, जो कि सुंग डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा था। इसके बाद अंतिम रूलर था देवभूति। सुंग डायनेस्टी का अंतिम रूलर देवभूति, और 73 बीसी में इस डायनेस्टी की अंत हो गई थी। ये डायनेस्टी खत्म हो गया था, सुंग डायनेस्टी। तो यहाँ देख लेते हैं और भी कई सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। कालिदास, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास जो कि इंडिया के शेक्सपियर कहे जाते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो किस पीरियड में रहते, किस शासन काल के दौरान रहे थे? तो वो सुंग वंश के शासन काल के दौरान रहे थे। और पतंजलि के बारे में आप जानते ही होंगे, ये योग से रिलेटेड है। और पूछा जाता है कि पतंजलि किसके शासन काल के दौरान रहे थे और किसके शासन काल के दौरान उन्होंने अपना योगदान दिया था? तो वो है सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के शासन काल के दौरान रहे थे। और पतंजलि जो थे उन्होंने पुष्यमित्र सुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ कराने में मदद की थी। यानी कि जो पुष्यमित्र सुंग था उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसके ये पुरोहित थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्यमित्र सुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो आंसर है पतंजलि। और इनकी राजधानी थी, यानी सुंग डायनेस्टी की राजधानी थी विदिशा, और इस वंश का लास्ट रूलर था देवभूति लास्ट रूलर। तो ये हो गया सुंग डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद आया कर्म डायनेस्टी। कर्म डायनेस्टी का संस्थापक था वासुदेव ने जो सुंग डायनेस्टी था उसके अंतिम रूलर देवभूति की हत्या कर दी और कर्म डायनेस्टी की स्थापना की। तो इसमें केवल इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्म डायनेस्टी की स्थापना की थी वासुदेव ने 73 बीसी में, और ये खत्म हो गई थी 28 बीसी में। और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी मौर्य वंश के खत्म होने के बाद नॉर्थ इंडिया में नहीं, डेक्कन रीजन में और साउथ इंडिया में सबसे बड़ी डायनेस्टी थी। और इसका शासनकाल था 60 बीसी से 225 एडी। 60 बीसी से 225 एडी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को हम देख लेते हैं। सिमुक इस वंश का संस्थापक था, सातवाहन डायनेस्टी का संस्थापक था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था सतकर्णी वन, जो कि इस वंश का 3rd रूलर था। इसके बाद हल, जो कि 17th रूलर था। और इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये इस डायनेस्टी का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल रूलर था। और इसके बाद 27th रूलर था यज्ञश्री सतकर्णी, जो कि इस वंश का अंतिम ताकतवर रूलर था। और इस वंश का अंतिम रूलर था पुलमावी III, जो कि इस वंश का 30वां रूलर था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स था जिनके बारे में हमने देखा। और अब देख लेते हैं सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस।
सातवाहन डायनेस्टी के संस्थापक थे सिमुक। सिमुक ने सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना की थी और ये डायनेस्टी चली थी 60 बीसी से 225 एडी और सिमुक ने रूल किया था 60 बीसी से 37 एडी तक और ये इस डायनेस्टी का संस्थापक था। इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये इस वंश का सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर रूलर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन डायनेस्टी का सबसे ताकतवर रूलर कौन था, तो आंसर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इस वंश का अंतिम रूलर था पुलमावी थर्ड, पुलमावी 3 सातवाहन डायनेस्टी का अंतिम रूलर और ये 30th रूलर था, 30वां रूलर था ये। और सातवाहन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो मेनली जो सातवाहन थे वो अपने कॉइन्स कैसे कॉइन्स इशू किया करते थे। मेनली वो कॉइन्स इशू किया करते थे लेड के, लेकिन इसके अलावा वो कॉपर, ब्रॉन्ज और पोर्टिन के भी कॉइन्स इशू किया करते थे। तो ये हमने देखा प्री मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड या फिर प्री गुप्ता पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगले गुड बाय।